मॉनसून सत्र में हंगामा करने के आरोप में राज्यसभा के 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी समेत कांग्रेस के 6 और टीएमसी के 2 सांसद शामिल। राज्यसभा से निलंबित 12 विपक्षी सांसद आज सभापति वेंकैया नायडू से मिलकर खेद प्रकट कर सकते हैं। लिखित में माफीनामा और निलंबन पर पुनर्विचार का अनुरोध करने की संभावना। टीएमसी ने कहा नहीं मांगेंगे माफी। निलंबन की कार्रवाई पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, बिना पक्ष जाने निलंबित किया गया। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई। बारह सांसदों के निलंबन को विपक्ष ने तानाशाही फैसला बताया। आज सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक, आगे की रणनीति तय होगी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पारित। अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा बिल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा पीएम ने माफी मांगी, यानी उन्होंने मान लिया कि उनकी गलती से ही आंदोलन हुआ और 700 लोगों की जान गई। कृषि कानून वापसी पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। पूछा सवाल, 700 किसानों के मौत का जिम्मेदार कौन? कहा यूपी में सरकार बनी तो पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद करेंगे। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर विपक्ष का सरकार पर हमला। कहा हमने बिल पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार ने नियमों की धज्जियां उड़ाकर बिल को पारित कराया। संसद भवन में आज सुबह 10:15 बजे टीएमसी सांसदों की बैठक। कल कांग्रेस की ओर से बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में शामिल नहीं हुई थी टीएमसी। कृषि कानून वापसी को लेकर मोदी सरकार पर बरसे ओवैसी। बोला चुनाव को ध्यान में रखकर कानून वापसी का फैसला लिया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए कानून भी वापस लेने की मांग की। कहा यह कानून धर्म के आधार पर बनाया गया है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। सरकार इसे वापस ले। पंजाब के किसान संगठन चाहते हैं कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म कर दिया जाना चाहिए। कल दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के किसानों के 32 संगठनों ने बैठक की थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, जब तक सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती, किसानों पर मुकदमे वापस नहीं होते और मुआवजे का मुद्दा हल नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी का विपक्ष पर निशाना। विपक्ष का बहस करने की बात कहना गलत है, वो सिर्फ नंबर बनाना चाहता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल सुबह 11 बजे अहम बैठक बुलाई। कृषि कानून वापसी के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे किसान। एमएसपी गारंटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई समिति के सदस्य अनिल घनवत की राकेश टिकैत को बहस की चुनौती। कहा मैं उन्हें टीवी पर बहस का न्योता देता हूं ताकि देश फैसला कर सके। शिमला में भारतीय मजदूर संघ का प्रदर्शन। अपनी मांगों के लिए संघ के कार्यकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट तक किया मार्च। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ आज मुंबई जाएंगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी हो सकती है मुलाकात। सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन भी करेंगे। कोलकाता में टीएमसी की वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय विस्तार की योजना पर चर्चा हुई। बीजेपी से मुकाबला करने के लिए टीएमसी संविधान में बदलाव करेगी। अगली बैठक दिल्ली में होगी। उत्तराखंड में बैकफुट पर धामी सरकार। सूत्रों के मुताबिक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर बनी सहमति। आज हो सकता है ऐलान। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश दफ्तर में आज बड़ी बैठक। पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर तय होगी रणनीति। यूपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री सुनील बंसल होंगे शामिल।
हापुड़ में किसानों के सम्मान में आज ट्रैक्टर रैली। बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर करेंगे नेतृत्व, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। समाजवादी पार्टी आज मनाएगी हाथरस की बेटी स्मृति दिवस। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के समर्थकों से हर महीने की 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाने की अपील की। वाराणसी में गंगा घाट से काशी विश्वनाथ धाम का सफर होगा आसान। अपने हाथों से जलाभिषेक का मिलेगा सौभाग्य। पीएम मोदी 13 दिसंबर को करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण। सियासी अटकलों के बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मिले पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। खट्टर कैप्टन की मुलाकात के क्या हैं सियासी मायने, इस पर कयास। पंजाब में अकाली दल के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। अकाली दल ने एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीवी जागीर कौर को भुलत और विक्रम मजीठिया को मजीठा से उम्मीदवार घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 दिसंबर को देहरादून में रैली। 4000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। खरगोन में एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को टंटिया मामा का पुनर्जन्म बताया। कहा, शिवराज मामा अमीरों से टैक्स वसूल कर गरीबों की सेवा करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का निशाना। बोले, केजरीवाल जी दिल्ली वासियों तक आयुष्मान भारत योजना नहीं पहुंचने दे रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।